टिकट भारत देखेगा, रूस देखेगा, कहीं ना कहीं रिश्तों में और गहराई आज इस मीटिंग के बाद और पैदा हो जाएगी। जी देखिए, वर्तमान समय में जो घटनाक्रम दुनिया में चल रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसमें दो चीजें देखिए सिद्ध करती हैं कि रूस किस तरह से भारत का एक नैसर्गिक मित्र है और समय समय पर उसने ये प्रूफ किया है। और जिस तरह से ब्रिक्स के द्वारा जो प्रगाढ़ता है और जिस प्रकार से रूस ने योगदान दिया है, जो हमारा 2020 से जो सीमा पर चीन और भारत के बीच गतिरोध था उसको समाधान करवाने में, वह रूस की प्रासंगिकता को भारत की मित्रता में बहुत सिद्ध करता है। और उसी के साथ अगर आप अमेरिका को देखिए तो जिस प्रकार से अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर 5 कंट्रीज भारत के ऊपर लगातार इसी ब्रिक्स में अपनी सहभागिता को सीमित करने के लिए जिस तरह से तमाम दबाव खालिस्तानी मुद्दे को लेकर लगातार बनाए हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध करती है कि जब जब हम अमेरिका की तरफ विश्वास की तरफ नजरों से देखते हैं तो अमेरिका की जो मित्रता है भारत के प्रति वो बड़ी ही अजीब है। उसमें हम उससे उस तरह की एक कॉन्टिन्यूटी की उम्मीद नहीं करते जिस प्रकार से रसिया के साथ करते हैं, और यही चीज हमें दिखाई पड़ी। और अमेरिका कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपने ऊपर ये दबाव मानता है, जिस प्रकार से कजान में जब मोदी और चीन के सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर की जगह पर एक ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही है, उसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल हित है भारत के रसिया के साथ जुड़े हुए, और साथ साथ ब्रिक्स में मोदी जी के वहां पहुंचने के पहले ही एक बहुत ही अच्छी खबर आई कि हमारा जो 2020 से सीमा पर गतिरोध था, अब चीन और भारत दोनों राजी हो गए हैं कि उस गतिरोध को हटाकर हम पूर्ववत जो है पूर्व की स्थितियों को फिर से बना लेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें जो रसिया की, क्योंकि देखिए पिछले महीने अगर आप देखिए तो भारत और चीन के जो सुरक्षा सलाहकार है वेंग ही चाइना से और हमारे यहाँ से श्री अजीत डोभाल जी, दोनों लोग रसिया में थे और वहां पर इस विषय पर बहुत गंभीरता से रूस ने इसको लेते हुए इनके समाधान के लिए मध्यस्थता की। और रूस भी ये जानता है कि भारत की जो स्थिति है, जो शक्ति है बढ़ती हुई, और कहीं ना कहीं चीन और भारत के बीच में अगर शांति होगी तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो रूस होगा वैश्विक स्तर पर। इसलिए मैं मानता हूं कि एक बार पुनः रूस ने भारत के साथ जो अपनी एक निरंतरता है, एक स्थायी मित्रता है, उसको शो किया है। बिल्कुल। और शिवेश जी, मित्रता देखी भी जा सकती है, जब दोनों आपस में मिले तो हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले मिलाते हुए नजर आए, और जब तस्वीरें नजर आई तो उसमें आपस में मुस्कुराते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं आपसी सहयोग, वो मित्रता और जो गहराई थी वो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर झलक रही थी। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं शिवेश जी, वो ये कि शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हो सकती है। इस मुलाकात के बाद अगर ये वार्ता होती है चीन के राष्ट्रपति से, तो कहीं ना कहीं चीन के साथ जो हमारे सहयोग हैं, क्योंकि पिछले कई समय से जो आपसी रंजिश चल रही है, लेकिन अगर वो पीसफुल में कन्वर्ट हो जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता होती है, बैठकर कोई हल निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत और चीन के रिश्ते भी मजबूत होने के आसार हैं इस मीटिंग के बाद। जी जी जी, निस्संदेह ऐसा है। और देखिए अभी क्या है कि चीन, भारत और रूस, इनका जो लक्ष्य है ब्रिक्स में, चूंकि ये देश काफी प्रभावशाली है ब्रिक्स में, तो अभी जिस तरह से रूस और चीन मिलकर एक ब्रिक्स करेंसी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से जो एक ये प्रहार करना चाहते हैं अमेरिका पे, वह तभी संभव होगा जब हम डॉलर के प्रभुत्व को डाइल्यूट कर सकें विश्व में। और यह तभी संभव है जब ब्रिक्स देश मिलकर एक ब्रिक्स करेंसी बनाए, और यही अमेरिका के लिए घबराहट का विषय है। और इसलिए ये मैं एक बहुत ही डिप्लोमेटिक विन मानता हूं कि जब रसिया भारत और चीन के बीच में शांति के लिए मध्यस्थता करता है, और अगर आप भारत और चीन के संबंधों को देखें, ट्रेड को देखें, उनके आपसी रिलेशन को देखें, तो इन दोनों देशों के बीच में एक शांति होना दोनों देशों की प्रॉस्पेरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और कहीं ना कहीं अगर भारत और चीन यह दोनों शांति स्थापित कर लेते हैं तो निसंदेह एशिया पूरे विश्व को डोमिनेट करेगा, और जो आने वाला जो समय है उसमें
अमेरिका के प्रभुत्व को, प्रभाव को, यूरोप के प्रभुत्व और प्रभाव को अगर कोई रिप्लेस कर पाएगा तो यह दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए अमेरिका जो है हमेशा ये कहीं ना कहीं चाहता है कि ये जो दूरियां हैं वो बनी रहें।